माँ जी, आपने मुझे बुलाया? अरे राधा, क्या मुझे बुलाया? तुझे पता है ना मेरा खाने का समय हो गया है। अरे बेटा जल्दी से कुछ खाने को ला दे। अरे माँ जी, खाने को तो मैं ला दूँ, लेकिन ये तो बताइए कि आप खाएंगी क्या? अरे बेटा, जो बना है खाने का वही लिया। माँ जी, बना तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको पता है ना कि डॉक्टर ने आपको ज़्यादा मसालेदार खाने से मना किया है। अरे बेटा, तू इस बुढ़िया की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती क्या? माँ जी, करने को तो मैं सारी इच्छाएं पूरी कर दूँ, लेकिन अगर रवि को पता लगा तो आपको पता है ना कि वो मुझे कितना सुनाएंगे। अरे बेटा, तो उसकी चिंता मत कर। जा, तो जाकर थोड़ा खाना ले आ। मैं रवि के आने से पहले खा लूंगी और समय पर दवाई भी ले लूंगी। तो मेरी इतनी चिंता मत किया कर। अरे बेटा, अगर कल को मैं मर गई ना तो सबसे ज्यादा दुख तुझे ही होगा। अरे माँ जी, आप क्यों ऐसी बातें करती हो? अभी तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आपके लिए तो ये सोचना भी पाप है। अरे बेटा, जाना कुछ खाने को ले आ, बहुत भूख लगी है। तू अपनी मीठी मीठी बातों से मेरा पेट तो मत भर। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये बहू भी ना अपनी माँ से ज्यादा ध्यान रखती है मेरा। हेलो आंटी, कैसे हो आप? अरे पूजा बेटा, तुम? हाँ आंटी जी, मैं। बहुत दिन हो गए थे राधा से मिले हुए, तो सोचा कि एक बार राधा से मिलाऊं। अरे बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने, उसका भी मन हल्का हो जाएगा। वैसे है कहाँ हमारी राधा? किचन में खाना लेने गई है। बैठ तू, अभी आती होगी वो। अरे आंटी, आप क्यों चिंता करते हो, मैं उससे वहीं पर मिलाती हूँ। इसी बहाने से कम रोहन से भी मिलना हो जाएगा। वैसे भी बड़े दिन हो गए हैं रोहन को घर से बाहर मिले हुए। आज तो मैं उससे मिलकर ही जाऊंगी। हेलो रोहन, कैसे हो? अरे पूजा, तुम यहाँ? तुम्हें तो घर से निकलने की फुर्सत है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे घर पर ही तुमसे मिल लिया जाए। अरे पूजा, तुम नहीं समझती मेरी मजबूरी को कि मेरी क्या मजबूरियाँ हैं। ऐसी क्या मजबूरी हो गई तुम्हारी जो तुम मुझसे नहीं मिल सकते? तुम्हें तो पता है ना कि भाभी को तुम्हारा यहाँ ज़्यादा आना पसंद नहीं है, और वैसे भी अब भाभी को शक होने लगा है हम पर। तो इसमें गलत कौन सा है? शक तो होना बनता है ना, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो तुम ये बात अपनी भाभी को, भैया को, अपनी माँ को बता क्यों नहीं देते? अरे यार पूजा, तुम कैसी बातें करती हो? तुम्हें पता है ना कि मेरे घर वाले तुम्हारे लिए कभी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भला? तुम्हारी मम्मी मुझे इतना पसंद करती है, तुम एक बार बात तो करके देखो। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने से एक बार माँ से बात कर लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगी। अगर मम्मी नहीं मानती है तो तुम अपनी भाभी को मनाओ ना, वो किस दिन काम आएंगी। अच्छा जी, मैं भाभी को मनाऊँ, लेकिन तुम अपनी फ्रेंड को नहीं मना सकती। अरे वो तो तुम्हारी बचपन की सहेली है, अगर तुम उसे कुछ कहोगी तो वो मना थोड़ी ना करेगी। तुम उसे एक बार बताकर तो देखो। अरे भाभी का दिल बहुत नरम है, बहुत जल्दी ही मान जाएगी, और अगर एक बार भाभी मान गई ना तो समझो सारे घर वाले मान गए। अरे पूजा, तुम रोहन के कमरे में क्या कर रही हो? अब तुझसे क्या छुपाना। देख राधा, तू मेरी बचपन की सहेली है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आज मैं तुझसे अपने दिल की बात कहती हूँ। अरे यार, क्या बात है, बता ना। देखो, मैं और रोहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, ये सिलसिला कब से शुरू किया तुम दोनों ने? अरे बस यार, तुझसे मिलने के लिए यहाँ आती थी तो एक दो बार रोहन से मुलाकात हो गई, और फिर मुझे ये अच्छे लगने लगे। अच्छा जी, इसका मतलब तुम यहाँ मुझसे नहीं रोहन से मिलने आती थी? अरे यार राधा, अब तुम ही समझाओ ना रोहन को, कहता है कि मम्मी नहीं मानेगी। तुम मनाओ ना अपनी सास को। वाह जी वाह, मैं क्यों मनाऊं अपनी सास को? तुम मनाओ अपनी होने वाली सास को। वैसे तो तुम दोनों बड़े छुपे रुस्तम निकले, मुझसे मिलने के बहाने तुम तो यहाँ अपना कुछ और ही चक्कर चला रही हो। अरे यार बस भी करो ना, अब क्या मार ही डालोगी ताने मार मार कर? भाभी प्लीज कुछ कीजिए ना, माँ से बात कीजिए ना हमारे बारे में। देखिए देवर जी, वैसे तो मैं पक्का नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, मैं माँ जी से जरूर बात कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना कि वो नहीं मानेगी। प्लीज राधा, कुछ करना। अच्छा ठीक है, तुम दोनों चलो, मैं बात करती हूँ। माँ जी, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो ना राधा, क्या बात है? माँ जी, अगर आप गुस्सा ना हो तो ही मैं आपको बात बताऊंगी। अरे बेटा, मैं तेरी बात से कभी नाराज हुई हूँ? अच्छा बता, क्या बात है? माँ जी, रोहन और पूजा एक दूसरे को चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। वो दोनों चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं उन दोनों के लिए। अरे बेटा, तुझे तो पता है ना कि वो हमारी कास्ट की नहीं है। माँ जी, ये तो सब जानते हैं कि वो हमारी कास्ट की नहीं है, लेकिन आप भी तो उसे बहुत पसंद करती हो ना। अरे बेटा, पसंद तो करती हूँ, लेकिन समाज क्या कहेगा कि सहेली के घर आती जाती थी और ससुराल बना दिया। माँ जी, आप जमाने की फिक्र क्यों करती हो, आप अपने घर की फिक्र कीजिए ना। ठीक है बेटा, मैं तेरी बात मान लेती हूँ, लेकिन आने वाले समय में तुझे उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अरे माँ जी, वो मेरी बचपन की सहेली है, कोई आपत्ति नहीं होगी मुझे। रोहन, अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तुझे ही बुलाने वाली थी। हाँ माँ, बताओ क्या बात थी? बेटा, ऐसे भोले मत बनो,
जैसे कि तुम्हें कुछ पता ना हो। माँ वो सब। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ कि तुम क्या कहने वाले हो। तो तुम मेरा एक काम करो, तुम पूजा के घर पे फोन करके बोलो कि हम कल उनके घर पर आ रहे हैं, उसके मम्मी पापा से बात करने के लिए। और हाँ, जरा पूजा को भी बुलाओ, मुझे उससे भी कुछ बात करनी है। लेकिन माँ वो तो घर चली गई। क्या वो इतनी जल्दी घर चली गई? हाँ भाभी, वो बोल रही थी कि मुझे सबके सामने जाने में शर्म आ रही है, इसलिए वो सीधा घर ही चली गई। वाह जी वाह, आजकल के बच्चे पीठ पीछे तो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं और सामने आने पर शर्माते हैं। चलो खैर, कोई नहीं, आखिर बहू बनकर उसे अब इसी घर में तो आना है, कितने दिन शर्माएगी अब वो भी। हाँ माँ जी, ये तो आपने ठीक ही कहा। वैसे भी अगर कोई और लड़की इस घर में आती तो पता नहीं हम दोनों कैसे मैनेज करते। वैसे भी आज का समय ऐसा है कि देवरानी जेठानी की बनती ही नहीं है आपस में। कम से कम वो मेरी जान पहचान की है, उसकी हर आदत का मुझे पता है और मेरी हर आदत का उसे पता है, तो हम दोनों बहुत जल्दी एडजस्टमेंट कर लेंगे। हाँ हाँ बेटा, वैसे भी तू तो है ही ऐसी, हर किसी का दिल जीत लेती है। ठीक है बेटा, तो तुम ऐसा करो कि कल वहाँ पर जाने की तैयारी कर लो। हम ऐसा करते हैं कि कल ही इनकी शादी की बात पक्की करके ही आएंगे वहाँ से। तू कहाँ जा रहा है रोहन? माँ वो मुझे ना कुछ सामान लेकर आना है। हाँ हाँ देवर जी, मुझे भी पता है कि आपको क्या सामान लेकर आना है। अरे आप तो हम सबसे पहले ये खुशखबरी फोन करके पूजा को बताने वाले हो ना। क्या भाभी आप भी कान खींच रही हो? अच्छा माँ भाभी, मैं चलता हूँ, शाम को लौटूंगा। देखो बेटा, मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। जब दोनों बच्चे राजी हैं तो हम बीच में कर ही क्या सकते हैं। हाँ माँ जी, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो हम कौन होते हैं इन दोनों को अलग करने वाले। पूजा, अरे ओ पूजा। क्या बात है मम्मी? अरे पूजा, तूने कहा था कि आज रोहन के घर वाले आने वाले हैं, लेकिन अभी तक तो वो आए नहीं। मम्मी मेरी उनसे थोड़ी देर पहले ही फोन पर बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि हम रास्ते में ही हैं, पहुंचने वाले हैं। और बताइए, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में? अरे नहीं नहीं, परेशानी कैसी, आसानी से घर मिल गया था आपका। देखो जी, घुमा फिरा कर तो मुझे बात करनी नहीं आती, तो सीधी सीधी बात करती हूँ। हाँ जी, मुझे भी पूजा ने बताया था कि आप लोग आने वाले हो। देखो, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है और दोनों बच्चे भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। जी, मेरा भी बिल्कुल यही मानना है कि अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं और वे एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो हमें इनके बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर बता देना चाहती हूँ कि हमारे घर की बहुएं शादी के बाद जीन्स टॉप, क्रॉप टॉप ये सब नहीं पहनती। अब हमारी बड़ी बहू को ही देख लो, साड़ी पहनती है हमेशा। आप चिंता क्यों करती हैं? ये दोनों आखिर सहेली हैं, बहनों की तरह ही रहेंगी। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। तो ठीक है, सगाई की रस्म अदा करते हैं। देखिए, अब तो बच्चों ने एक दूसरे को अंगूठी भी पहना दी। दीजिए हमारी तरफ से ये मिठाई, मुंह मीठा कराइए सबका। क्यों नहीं राधा, सबसे पहला हक तो तुम्हारा बनता है मिठाई खाने का। तुम्हारी बचपन की सहेली तुम्हारी देवरानी बन गई है। आपको भी मुबारक हो आंटी जी।